दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041 बच्चों 80 नंबर का है और टाइम ड्यूरेशन जो क्या है 3 आवर्स का है। वीडियो पहले बच्चों क्वेश्चन करने से पहले क्या करना, आपको वीडियो को पॉज करना, फिर से ट्राई करना। अगर नहीं बने तब क्या करना, आपको सॉल्यूशन देखना, तब उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ए में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक है, सारे MCQ टाइप क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कितने हैं 1 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1। बच्चों बताना है कि cos इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है आपको ध्यान रखना है क्या होता है, -1 से लेकर क्या होता है x और +1 होता है बच्चों। ध्यान रखना क्लोज इंटरवल होता है। लेकिन यहाँ पे cos इनवर्स x का डायरेक्ट डोमेन नहीं पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला बच्चों cos इनवर्स 2x माइनस 1 बोला हुआ। तो जहाँ पे बच्चों x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 को लिखेंगे। जब कंपेयर करेंगे बच्चों cos इनवर्स x तो कैंसिल हो जाएगा, x का जगह पे क्या है 2x माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और x का जगह पे क्या आएगा बच्चों 2x माइनस 1। जब कंपेयर करेंगे तो x का जगह पे क्या रहा 2x माइनस 1, यहाँ 2x माइनस 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ई माइनस को क्या करेंगे बच्चों दोनों साइड लेके आएंगे, इधर भी लेके आएंगे और इधर भी लेके आएंगे। तो -1 और माइनस है इधर आकर जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ +1 हो जाएगा और ई माइनस इधर चला गया तो सिर्फ 2x बचेगा। और इधर बच्चों माइनस है उधर जाकर जब प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। -1 में से 1 गया तो क्या 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x और 1 को 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब उसका क्या करेंगे बच्चों 2 को दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो 2 मल्टीप्लाई में दोनों तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 0/2 और यहाँ पे x और 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे x और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्लोज इंटरवल 0 और 1, क्योंकि जो इक्वालिटी का साइन आता है वो बताता है बच्चों क्लोज इंटरवल का। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 और 1 क्लोज इंटरवल। चेक कर लेते हो जो किस ऑप्शन में गिवन है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स किस तरीके का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान रखो बच्चों, जो मैट्रिक्स गिवन है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताना है कि इसमें a + b + c का रिजल्ट क्या होगा। तो पहले समझते बच्चों कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसका क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखना बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह गिवन मैट्रिक्स से क्या होता है बराबर होता है। एग्जाम्पल समझाते बच्चों, 2x2 मैट्रिक्स हुआ 3x3 मैट्रिक्स हुआ। ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाता है तो बोलेंगे क्या उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नंबर बच्चों यहाँ पे लेंगे वही नंबर यहाँ पे लेंगे। ध्यान रखें यहाँ और यहाँ का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों अगर यहाँ पे जो नंबर मान लो 6 है तो यहाँ पे नंबर कहाँ चाहिए 6 होना चाहिए। यहाँ का है और यहाँ का नंबर कहाँ चाहिए 6 होना सेम होना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर कहाँ चाहिए सेम होना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। निकाल कर देख सकते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल देना। रो को कॉलम बदलेंगे तो बच्चों 1 4 6 आएगा, फिर 4 2 5 आएगा, फिर 6 5 3 आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा बच्चों, गिवन मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों ये एलिमेंट क्या होगा बराबर होगा, ये एलिमेंट क्या होगा बराबर होगा और साथ साथ ये एलिमेंट क्या होगा बराबर होगा। इसी कंसेप्ट से क्या करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों जो मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में बोला कि जो मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन बताती है बच्चों कि जो नंबर यहाँ पे होगा वो नंबर यहाँ पे क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों सी का रिजल्ट निकल गया 4 हो जाएगा। उसी तरीके से बताए थे बच्चों ये नंबर क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से ए निकल जाएगा, ए इक्वल में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों ये नंबर क्या बताते हैं बराबर बताते हैं। बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। बी का जो रिजल्ट है बच्चों दोनों नंबर क्या आपस में बराबर हो जाए तो बी का रिजल्ट यहाँ से क्या जगह 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा बच्चों a + b + c का रिजल्ट पूछा हुआ, तो तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तीनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। a के रिजल्ट कितना बच्चों 2 है, b का रिजल्ट 3 है और c का रिजल्ट कितना 4 है। तो ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9, तो आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 9 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है एक मैट्रिक्स है 1x3 मैट्रिक्स का है। क्या रो कितना है 1 है, कॉलम कितना बच्चों 3 है, और बताना है कि इस मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। मैट्रिक्स गिवन है 1x3 का, उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताना उसका रिजल्ट क्या होगा। बच्चों जो मैट्रिक्स गिवन है 1x3 का एलिमेंट का 0 1 2, तो पहले क्या करेंगे बच्चों इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होता है ध्यान रखना बच्चों, रो को कॉलम बदल देंगे, तो जो रो है उसको क्या कर देंगे बच्चों कॉलम में बदल देंगे, 1 2 हो जाएगा। इसमें बच्चों रो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जबकि कॉलम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे पहला क्या होता है रो होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों कॉलम होता है। अभी दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना, a इंटू ए ट्रांसपोज आएगा, ए का रिजल्ट कितना गिवन बच्चों 0 1 2 है, क्या 0 1 2 है, इसका ऑर्डर है बच्चों 1 3 है, इसका क्या है ए डैश का जो 0 1 2 है, और इसका क्या है रो इंटू 1 3 इंटू 1। ध्यान रखना कोई भी मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है जब इसका कॉलम इसके रो का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो दोनों बराबर बच्चों, जो बचा हुआ है वही क्या होगा इस मैट्रिक्स का क्या होगा रिजल्ट होगा। ध्यान रखना बच्चों पहले जो मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ ऑर्डर है वही क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा बच्चों 1x1 का आएगा, क्या आएगा 1x1 का आएगा। 1x1 का मतलब हुआ एक रो होगा एक क्या होगा कॉलम होगा। तो फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरीके से बच्चों सेकंड एलिमेंट को क्या करेंगे सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। आप करेंगे 0 को 0 से तो 0 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 1x1 आएगा। इसका मतलब हुआ एक कॉलम है और एक क्या है रो है। तो ए और ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है वह 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। आप चेक कर लेते किस ऑप्शन में गिवन है, नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका बताना कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट पूछेगा तो ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और पावर का n - 1। एन ध्यान रखना एन क्या होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्या होता है एन क्या होता है ऑर्डर होता है। एन इसमें ध्यान रखना बच्चों एन क्या होता है ऑर्डर होता है, एन क्या होता है ऑर्डर होता है। तो निकालना है बच्चों इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना। तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n - 1। इसका ऑर्डर क्या है 3x3 का, 3 ऑर्डर है, 3 क्या है 3 रो है, 3 क्या कॉलम है। तो 3x3 का है। तो जब डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो किसी के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक्सपेंड करेंगे इसके लॉन्ग ध्यान रखना है रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 2 बचेगा, और बाकी बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल या कैंसिल, इस दोनों को क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और -0, बाकी इस दोनों करेंगे तो 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ध्यान रखना जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सिर्फ रहता है बाकी एलिमेंट 0 रहता है, तो जो डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट तीनों प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या कर सकते हो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है, क्या रहा 6 आ रहा। अब इसमें क्या कर देंगे रख देंगे फॉर्मूला में। तो यहाँ फॉर्मूला है बच्चों एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट का ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n - 1 होता है। तो यहाँ पे जो आया रिजल्ट बच्चों कितना है 6 आया है, और n कितना ऑर्डर 3 - 1। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 36 हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जो 36 बच्चों जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 36 आ रहा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है एक मैट्रिक्स है ए बी सी, ए का ऑर्डर गिवन बच्चों p, 4 है, क्या p, 4 है, और b का जो ऑर्डर है q, 5 है, इक्वल में c का जो मैट्रिक्स है बच्चों 2, 5 है। तो बताना है p² - q² का रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का जो कॉलम होता है दूसरे का रो से हमेशा क्या होना चाहिए मैच करना चाहिए। तो अभी क्या होगा दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो तभी पॉसिबल है बच्चों जब क्यू का रिजल्ट क्या होगा 4 होगा। ध्यान रखना बच्चों दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है जो फर्स्ट का कॉलम, पहला रो होता है दूसरा क्या होता है कॉलम होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमेशा बराबर होगा, तभी क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। उसके बाद जो बचा हुआ जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा क्या बचेगा p बचेगा और 5 बचेगा। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचा हुआ
नंबर है वहीं क्या बचेगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बनेगा। तो यहाँ पे जब ए डॉट बी करेंगे बच्चों तो क्या क्या बचेगा, पी बचेगा और 5 बचेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट का जो ऑर्डर आएगा पी और 5 आएगा। ध्यान रखना बच्चों, दो मैट्रिक्स को जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कंडीशन ध्यान रखना, पहले का कॉलम और दूसरे का रो के बराबर होगा तभी पॉसिबल, जब क्यू इक्वल में क्या होगा 4 होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, जो बचा हुआ नंबर है वहीं क्या होगा, ऑर्डर बनेगा। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, पी बचा, यहाँ पे क्या बचा 5, तो यही क्या होगा रिजल्टेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ पे गिवन बच्चों सी 2 × 5, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर पॉसिबल है जब क्या होगा, इसका ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा, ऑर्डर बच्चों सेम होगा। ऑर्डर यहाँ पे 5 5 क्या बराबर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, पी के बराबर होगा। 2 किसके बराबर होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी क्या है इक्वल होता है जब उसका ऑर्डर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, पी इक्वल में क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ बच्चों, क्वेश्चन में पूछा हुआ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में पूछा हुआ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा, तो पी कितना निकाले बच्चों 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2, और माइनस क्यू कितना निकाले 4, तो यहाँ रखेंगे 4। तो 2 का स्क्वायर होगा बच्चों 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। तो 4 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 12। तो जो आंसर आ रहा माइनस का 12 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में माइनस 12 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है द ग्राफ एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या है 3 है, जबकि वाई क्या ग्रेटर देन क्या है 3 है। तो बताना किस क्वाड्रेंट में क्या करेगा, ग्राफ लाई करेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला जो रिजल्ट है बच्चों एक्स का रिजल्ट है वह क्या है 3 से छोटा है, 3 से क्या है छोटा है। यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का वाई। और एक्स का रिजल्ट क्या बच्चों 3 है, तो माना 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल में 3 का ग्राफ है। और यहाँ पे बोला बच्चों एक्स का जो रिजल्ट है वो क्या 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, 3 से छोटा है। और इधर क्या होगा, एक्स 3 से क्या होगा बड़ा होगा। और सेकंड केस में बोला वाई का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा बच्चों 3 से बड़ा होगा। ध्यान रखना, वाई का जो रिजल्ट होगा 3 से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा कौन सा एरिया आएगा बच्चों, 3 से बड़ा मतलब वाई ऊपर की तरफ क्या होगा, नंबर वाई का नंबर ऊपर की तरफ बड़ा होता चल जाएगा, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉमन पार्ट इसमें क्या रहा बच्चों, कॉमन जो पार्ट आ रहा मिलाएंगे तो इसमें जो कॉमन पार्ट आएगा क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साथ साथ क्या आएगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आएगा, क्योंकि एरिया कॉमन पार्ट कहाँ से आएगा बच्चों, इधर से ऊपर की तरफ आएगा। तो इसमें क्या रहा, फर्स्ट आ रहा, क्या रहा सेकंड आ रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट साथ साथ सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड और बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है सम ऑफ ऑर्डर। ध्यान रखना बच्चों, सम निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ट्रिपल डेरिवेटिव के पावर 1/3 और dy/dx के पावर क्या है 1/3 इक्वल में क्या है 0। यहाँ पे बच्चों 1/3 गिवन है और यहाँ पे भी क्या है 1/3 गिवन है। बच्चों इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, सम निकालना है डिग्री और ऑर्डर का। तो ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए डिवाइड के फॉर्म में पावर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर पावर सेम है फॉर्मूला पढ़े होंगे a के पावर m इंटू बी के पावर m है, ऊपर का नंबर अगर सेम है तो नीचे को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे को क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को एक बार लिखते हैं। इस कंसेप्ट को क्या करेंगे यूज करेंगे, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ट्रिपल डेरिवेटिव इंटू dy/dx के पावर 1/3 इक्वल में क्या जाएगा 0 हो जाएगा। क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्यूब से क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे क्यूब करेंगे। कभी भी ध्यान रखना बच्चों फ्रैक्शन में डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे या तो 1/3 को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या 3 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव x³ इंटू dy/dx इक्वल में 0 के पावर क्या जाएगा 3। जब इधर से इधर आता है तो बच्चों पावर क्या होता है उल्टा हो जाता है, 1/3 को इधर लेके आएंगे तो क्या जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव है सिंगल डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा 4 डेरिवेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना डेरिवेटिव हो जाएगा 4 डेरिवेटिव हो जाएगा। तो dx के पावर का जब 4 हो जाएगा के पावर 1 और इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ किस में ऑर्डर हो जाएगा, वह 4 हो जाएगा, जबकि जो डिग्री हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस केस में बच्चों ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जबकि डिग्री कितना हो जाएगा, या पावर को देखते हैं। डिग्री कितना है बच्चों, 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, सम पूछा हुआ, तो सम यहाँ पर निकालेंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 4 + 1, तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 5। तो करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा वह 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है डेरिवेटिव सेक इनवर्स √x प्लस √x - 1, साइन इनवर्स √x + 1 और √x - 1 है बच्चों। एक को रिसीव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। यहाँ ध्यान रखना कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x क्या होता है, π/2 के बराबर होता है। क्या होता है, π/2 के बराबर होता है। और पाई बेसिकली बच्चों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x का रिजल्ट आप पढ़े होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में क्या होता है, π/2 होता है। π/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है x³ डिवाइडेड बाई x + 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड x + 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 1 का क्यूब भी कर देंगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला a³ + b³ का फार्मूला आपको ध्यान रखना, a + b ब्रैकेट a² माइनस का ab और प्लस का b²। इसे करेंगे जो a + b मतलब सेम हो जाएगा, तो क्या होगा, कट जाएगा x + 1। यहाँ पे बच्चों a + b है, a प्लस क्या कट जाएगा। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, दोनों में बारी बारी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जो x³ + 1 का क्यूब, यहाँ पे dx होगा, और x + 1 dx अलग अलग क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर दिए। एक बार इसमें डिवाइड कर दिए, एक बार इसमें डिवाइड कर दिए, x + 1 dx। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों क्या कर सकते हो, जो 9th क्लास का जो डिवाइड है उससे भी बनाएंगे, आंसर का जगह सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे a³ + b³ की जो फार्मूला यहाँ पे लिखे बच्चों a + b ब्रैकेट a² - ab + b²। तो यहाँ पे रखेंगे इस फार्मूला में, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a + b है तो x + 1 a² मतलब x का x² माइनस का ab, तो माइनस का x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही x ही आएगा। फिर b² b क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और नीचे क्या है बच्चों, x + 1 है और dx, और यहाँ पे बच्चों dx और 1 + x लिखे, x + 1 लिखे, बाद क्या है, बराबर ही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 से x + 1 कट जाएगा। बारी बारी से क्या करेंगे, सभी को इंटीग्रेशन कर देंगे। x का x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का क्यूब प्लस डिवाइडेड बाई 3, और x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, क्योंकि इस फार्मूला रख रहा है x के पावर n, जितना यार पावर रहेगा उसमें क्या एक ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड कर 3, जो पावर रहेगा वही नीचे आता है। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ध्यान रखना, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो x आ जाएगा, क्या जाएगा, x आ जाएगा। और 1 लीनियर फंक्शन का लॉग होता है, क्या होता है बच्चों, लॉग होता है x + 1 है, बाद में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। अब चेक कर लेते हैं जो किस ऑप्शन में गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dy/dx + 2y इक्वल में x का x²। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा बच्चों, IF का रिजल्ट क्या है पूछा हुआ है बच्चों। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आपको ध्यान रखना, उसी में क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, जो फॉर्म होता है dy/dx + py इक्वल में q। ध्यान रखना बच्चों, p और q क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या तो फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, p और जो q होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना जो dy/dx के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो x को क्या करेंगे, सभी में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों dy/dx के साथ कोई भी क्या है, नंबर नहीं है, तो इसीलिए x को क्या करेंगे, सभी में डिवाइड कर देंगे। dy/dx क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है बच्चों, तो यहाँ x से क्या करेंगे, सभी में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जगह सभी में डिवाइड करेंगे तो 2y/ क्या x हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, x² हो जाएगा। यहाँ x का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया बच्चों, dy/dx + 2/x इक्वल में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे
वाई भी है बच्चों 2 अपॉन, हाँ वाई है। जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद जो पी इक्वल में जब इस इक्वेशन को बच्चों इस इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो पी का जो रिजल्ट वाई हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो पी इक्वल में हो जाएगा जो 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्या 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, और जबकि क्यू इक्वल में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में रहता है तो ध्यान रखना ई के पावर क्या होता है पी डी एक्स होता है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद करना है ई इंटीग्रेटिंग पी डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ई और पी का रिजल्ट कितना 2 अपॉन एक्स है, क्या 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ई के पावर 2 क्या है कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स होता है। ध्यान रखना बच्चों 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लिए, और 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है लॉग एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स होता है। और ध्यान रखना बच्चों लॉग के इधर जो नंबर आता है इधर का पावर में चला जाता है, क्या होता है पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ई लॉग एक्स का एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों लॉग एम के पावर जो एन होता है तो एन क्या होता है स्टार्टिंग में आ जाता है, तो एन लॉग एम होता है, एन लॉग एम होता है। इसी कंसेप्ट को क्या किए यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। जो पावर आता है जो पावर क्या आता है इधर चला आता है, पहले चला आता है, इसीलिए 2 को हम पावर में कर दिया। ई के पावर लॉग का रिजल्ट 1 होता है, ई के पावर लॉग का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, तो सिंपली क्या बचेगा बच्चों ए स्क्वायर बचेगा। ध्यान रखना ई लॉग का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, ई लॉग का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। आपको ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, वही कंसेप्ट क्या किया हम लोग यूज किए। तो ई लॉग खत्म होगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रिजल्ट आएगा बच्चों एक्स का एक्स स्क्वायर आ गया। इसका आंसर बच्चों एक्स का एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का पावर क्या बच्चों 3 अपॉन 2 है, और यहाँ पे क्या डबल डेरिवेटिव है। तो ध्यान रखना कभी भी बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों 3 अपॉन 2 दे रखा है, यहाँ पे जो नंबर क्या 3 अपॉन 2 है। तो कभी भी ध्यान रखना बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहता, डिवाइड के फॉर्म में नहीं रहता है। बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का ध्यान रखना बच्चों, पावर जो रहता है कभी भी डिवाइड के फॉर्म में नहीं रहता, उसको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे का नंबर जो फ्रैक्शन में डिवाइड में वह नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके का डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या 3 अपॉन 2 जब स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 आ जाएगा। ये किसकी वजह से है बच्चों स्क्वायर की वजह से है, किसकी वजह से है स्क्वायर की वजह से आया। तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में RHS में क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इधर LHS में जब स्क्वायर करेंगे तो RHS में भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि बेसिकली पावर के ऊपर होगा, पावर पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। बेसिकली इसके भी पावर लगेगा 2, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा कट जाएगा। ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे पावर के फॉर्म है, जिस तरीके से इसको पावर में किए उसी तरीके से इसको भी पावर में करेंगे। ध्यान रखना पावर पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो डिग्री पूछा हुआ था। डिग्री क्या होता है बच्चों, जो हायर डेरिवेटिव होता है उसी का क्या होता है डिग्री लेते हैं। हायर डेरिवेटिव क्या बच्चों, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर क्या बच्चों 2 है, इसी का क्या देखेंगे डिग्री देखेंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितना बच्चों 2 है। ध्यान रखना बच्चों हायर ऑर्डर का यहाँ ऑर्डर कितना है 1 है, जबकि यहाँ ऑर्डर कितना है 2 है। तो इसी का क्या देखेंगे बच्चों हम लोग पावर देखेंगे, मतलब डिग्री देखेंगे। हायर ऑर्डर का ही हम लोग क्या देखते हैं बच्चों पावर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है सिंगल डेरिवेटिव है, जबकि यहाँ पे क्या है डबल डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर क्या बच्चों यहाँ पे 2 है, इसका पावर देखेंगे तो डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका पावर क्या है 2 है। बहुत सारे बच्चे 3 कर देंगे जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव का पावर है। ध्यान रखना जो डिग्री होता है हायर ऑर्डर का होता है, हायर ऑर्डर क्या है 2 है, 2 का पावर क्या है यहाँ पे पावर 2 है, इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 जो करेगा वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव है। जब भी हम लोग डिग्री निकालते हैं हायर ऑर्डर का ही क्या निकालते हैं डिग्री निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। बच्चों जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है द प्रोजेक्शन 2i + 3j - 6 के ऑन द वेक्टर i - 2j + 3k। पहले वेक्टर को मान लेंगे बच्चों ए वेक्टर है, दूसरे वेक्टर को क्या मान लेंगे बी वेक्टर मान लेंगे। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है a डॉट बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वहीं क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपको याद करना है a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो पहला वेक्टर को मान लिया बच्चों ए है, दूसरा वेक्टर का मान लिए बी मान लिए। प्रोजेक्शन का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों a डॉट बी होता है, क्या होता है a डॉट बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, a डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
तो ए डॉट बी को आई से गुना करेंगे, आई को आई से गुना करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मारेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और 3 को जब 2 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 6 को 3 से करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड में क्या होता है बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो जो भी कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, जे का जो कंपोनेंट है क्या -2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, जबकि जो के का जो कंपोनेंट क्या है प्लस का 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चों, जब इसको सिंप्लीफाई करें माइनस में इसका प्लस होगा 18 से 24, 24 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों माइनस का 22, क्या आएगा माइनस का 22 और डिवाइड 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 22 डिवाइड √14 होगा। बच्चों यहाँ पे -2 अपॉन क्या है 14 है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए -22 अपॉन क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में होना चाहिए। प्रिंट हो रखा, तो करेक्ट आंसर हो जाए -22 अपॉन 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। जो करेक्ट आंसर आ रहा है -22 अपॉन √14, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। बच्चों गिवन है एरिया पैरेललोग्राम हो डायगोनल, इसमें डायगोनल गिवन है बच्चों, एरिया पैरेललोग्राम निकालना है, जबकि इसमें डायगोनल गिवन है, तो बताना इसका एरिया क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी डायगोनल दिया रहेगा तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट आपको याद करना फॉर्मूला, D1 क्रॉस D2 क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के क्या कर देना, आपको मैग्नीट्यूड निकाल देना, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के क्या कर देना मैग्नीट्यूड निकाल देना, वहीं क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहला जो बच्चों इसमें डायगोनल जो गिवन है उसमें ए करके दे रखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए, और दूसरा जो डायगोनल बच्चों बी है, तो क्या करना है आपको ए क्रॉस बी निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहला जो वेक्टर ए गिवन बच्चों इतना, बी गिवन इतना गिवन, तो क्या निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले क्या लिखते हैं आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप, फिर उसका पहला जो बच्चों वेक्टर दिया उसका क्या निकालेंगे, जो भी इसमें स्केलर प्रोडक्ट दिया, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, यहाँ पे क्या बच्चों माइनस का 2 है। उसी तरीके से बी वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे, तो यहाँ पे आई के साथ कोई नंबर है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे रो के अलावा क्या करेंगे एक्सपेंड कर दें, तो आई को अगर ढकेंगे तो क्या, जिस रो को लेंगे उस रो को ढक देंगे, कॉलम को ढक देंगे, जब इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, इन दोनों बचेगा। तो 1 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ध्यान रखना हो, जो पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे माइनस लगा के, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, फार्मूला का माइनस है, प्लस का क्या आएगा माइनस जे आएगा। उसका बच्चों इसको ढक देंगे, साथ साथ क्या करेंगे इसको ढक देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस है, फिर माइनस तो क्या प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से के को अगर ढकेंगे बच्चों तो यहाँ पे इन दोनों को ढकना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 1, 3 को -3 से करेंगे तो 9 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का ही फार्मूला का है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 आई कैप, और 12 में से 2 12 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 जे हो जाएगा, और -9 -1 का माइनस का 10 के हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी का क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों, जो भी नंबर दिया उसका स्केलर का स्क्वायर कर देंगे, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं, -14 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या -10 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 14 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना चाहिए 196 होता है, जबकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, क्या होता है 100 होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 196 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 200, 200 में 100 को ऐड करेंगे तो 300 आएगा, क्या आएगा बच्चों 300 आएगा। तो 300 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना 300 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 3, क्या लिखेंगे 10 × 3, तो पेयर बन गया 10√3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 10√3। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है 10√3, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है a + b इक्वल में मैग्नीट्यूड a - b, तो बताना है कि एंगल a और b के बीच एंगल क्या होगा। बच्चों दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इस बात को लिखते नहीं, लेकिन पेपर में आपको क्या करना लिखना पड़ेगा। हम दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे यूज करेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ए डॉट बी, तो यहाँ पे यूज करेंगे कॉस थीटा। उसी तरीके से बच्चों इक्वल में यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए डॉट बी में हो जाएगा बच्चों -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कट जाएगा, उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा बच्चों यहाँ पे प्लस का, तो प्लस का अप्लाई करेंगे, इधर माइनस है उधर जाएगा जब प्लस हो, यहाँ प्लस इसलिए हो जाए क्योंकि प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किए, और -2 क्या हो जाए यहाँ पे माइनस है उधर जाकर क्या जब प्लस हो जाता 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में सब इधर जाकर क्या हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा, और ध्यान रखना 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो ध्यान रखना कॉस किस रिजल्ट पे 0 होता है, तो आपको ध्यान रखना 90 पे क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 90 को रेडियन में लिखें तो π/2, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी जो आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो होता है, तो आपको ध्यान रखना 90 डिग्री पे क्या होता है कॉस 0 होता है, तो क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह π/2 हो जाएगा। बच्चों जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है द डायरेक्शन रेशियो 1:3:5, तो बताना डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, जो भी डायरेक्शन रेशियो दिया उसका मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करेंगे बारी बारी से तीनों में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो रेशियो दे रखा है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है 1:3:5, तो डायरेक्शन रेशियो जब दिया हो तो बच्चों पहले क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बच्चों, स्क्वायर करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे, स्क्वायर करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर का 25, तो 25 से 9 का आ जाए बच्चों, जब तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 35 है। क्या जब 35 आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना जो डायरेक्शन पूछा हुआ कोसाइन पूछा हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो पहला लिखकर उसको क्या करें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 35, फिर दूसरा क्या बच्चों दूसरा 3 है तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा √35, और उसी तरीके से बच्चों 5 अपॉन क्या √35। क्या निकल गया बच्चों डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। क्या निकल गया डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। तो डायरेक्शन रेशियो कभी भी दिया रहेगा तो आपको ध्यान रखना पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, उसके बाद क्या करना जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको बारी बारी से क्या करना तीनों में लिख देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपको डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो चेक कर लेते किस ऑप्शन में गिवन है बच्चों जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, जो गिवन है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल में 2/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल में क्या है 2/5 है, तो बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा। बच्चों जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया रहता है ध्यान रखना इंडिपेंडेंट इवेंट्स उसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इस कंसेप्ट को आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला आपको ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी के जगह पे क्या इसको यूज कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है बच्चों 2/3 है, क्या 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 2/5 है, क्या 2/5 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के जगह पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे बच्चों ए यूनियन बी को चेंज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2/3 इक्वल में हो जाएगा 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से क्या करेंगे फाइंड करेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2/5 है, 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से क्या करेंगे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों
तो यहाँ पे हो जाएगा जो 2/3 माइनस 2/5 इक्वल में यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2/5 बचेगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा जब 15 हो जाएगा, जब 15 हो जाएगा उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 और 2 1 जगह 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 2 जगह 10 हो जाएगा और 3 2 जगह 6 हो जाएगा। 3 2 जगह 6 होगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 4/15 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब माइनस करेंगे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जब इधर से इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर से जब इधर लेके आएंगे तो क्या जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ 4/15 हो जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। तो 5 से 15 कट जाएगा 3 नंबर पे, तो यहाँ बचेगा 4 और 3 जगह होगा 9 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 4/9 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 4/9 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर आ जो बी आ रहा है जो कि 4/9 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है द मिनिमम वैल्यू जेड इक्वल में एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट कंटेंस एक्स लेस देन इक्वल टू 20 है, वाई का जो रिजल्ट है बच्चों ग्रेटर इक्वल क्या है 10 है, तो बताना है एक्स वाई बच क्या 0 से ज़्यादा है, तो बताना है कि एक्स प्लस वाई मिनिमम रिजल्ट पूछा। क्या पूछा बच्चों, मिनिमम रिजल्ट क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बता देंगे बच्चों, यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक्स वाई के रिजल्ट पुट करके फाइंड कर लेंगे मिनिमम वैल्यू। पहले क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक्स है और यहाँ पे क्या बच्चों माइनस का एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे क्या माइनस का वाई है। यहाँ पे पहला जो दिया है बच्चों 20 से कम होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है 20 है, तो 20 से जो रिजल्ट होना चाहिए ध्यान रखना बच्चों कम होना चाहिए। 20 से बोला हुआ यहाँ पे कि x का जो रिजल्ट होगा वह 20 से क्या होगा कम होगा, तो कुछ इस तरीके का एरो बना देंगे। और ध्यान रखना यहाँ पे जो रिजल्ट बच्चों x और जो y है वो क्या है 0 से ज़्यादा है, तो नीचे नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन करा कि x y क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा। 0 से ज़्यादा का मतलब क्या पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही में क्या होगा x और y दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ x है यहाँ पे y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्या करेगा लाइक करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है x और y क्या होता है पॉजिटिव होता है। सेकंड में यहाँ मेंशन कर रखा बच्चों, सेकंड में मेंशन क्या y का जो रिजल्ट होगा 10 से ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं कि y का जो रिजल्ट यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ 10 से जब ज़्यादा करेंगे बच्चों तो जो रिजल्ट का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है वह यही क्या आ रहा है साइडेड आ रहा है, मतलब जो फिजिबल रीजन आएगा बच्चों वह क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट है क्या 0,10 है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है एक्स का रिजल्ट क्या बच्चों जब दोनों को मिलाएंगे दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ पे एक्स का कितना 20 है और वाई का जो रिजल्ट कितना बच्चों 10 है। तो फिजिबल रीजन में दो आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है 0,10 आ रहा है और दूसरा आ रहा है जो 20,10 आ रहा है, तो मिनिमम दोनों को दो आ रहा है। यहाँ ए का पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे क्या बी का पॉइंट है, तो ए का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बच्चों, ए का जो आ रहा क्या 0,10 है, क्योंकि फिजिबल रीजन में पॉइंट नहीं आ सकता कि फिजिबल रीजन दो ही आ रहा है, एक 0,10 है दूसरा क्या है 20,10 है, क्योंकि दोनों लाइन आपस में कट करा तो एक्स कितने पे कट करा 20 पे, वाई जबकि कट करा 10 पे। और दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वह क्या है 20,10 है। अब दोनों क्या रखें जेड मिनिमम निकालना है एक्स प्लस वाई, तो पहले ए रखेंगे तो जेड ए हो जाएगा। पहले क्या रखेंगे बच्चों ए का रिजल्ट रखेंगे, ए में क्या रखेंगे एक्स का रिजल्ट 0 रखना है और जबकि वाई का रिजल्ट क्या रखना है 10 रखना है। तो जेड ए जो मिनिमम है बच्चों ए पे जो आ रहा 10 आ रहा, अब बी पे निकाले तो बी का जो पॉइंट कितना है 20,10 है, 20,10 है और जेड का जो रिजल्ट का एक्स प्लस वाई है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों जेड बी एक्स का रिजल्ट क्या रखना 20 रखना, पहला एक्स होता है ध्यान रखना, दूसरा क्या होता है वाई होता है, तो 20 + 10 क्या हो जाएगा 30 आ रहा है। तो मिनिमम क्या है बच्चों यहाँ पे 10 है, मिनिमम क्या है 10 है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है मिनिमम पूछा होता है, मिनिमम रिजल्ट कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्राम में जेड इक्वल में 11x + 7y इन द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द
बाउंडेड फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट गिवन बच्चों 3,2 है, दूसरा क्या 0,5 है और तीसरा क्या 0,3 है। तो बताना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को रखेंगे बारी बारी से, जो मिनिमम रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट पूछा हुआ बच्चों, तो तीनों को बारी बारी से क्या करेंगे, रखेंगे, उसका जिस पे क्या होगा मिनिमम आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बच्चों बोला मिनिमम बोला हुआ, क्या है मिनिमम बोला हुआ है, तो बारी बारी से तीनों को क्या करेंगे, रखेंगे, जो सबसे कम रिजल्ट आएगा वही उसका कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट रखना बच्चों 3,2 है, तो मान लेते हैं पहला ए है, दूसरा क्या है बी है, तीसरा क्या बच्चों सी है। तो पहला क्या रखेंगे, ए पे रखेंगे। तो ध्यान रखना पहला जो नंबर होता है एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो नंबर होता है बच्चों वह वाई को रिप्रेजेंट करता है। एक्स इक्वल में क्या जाएगा 3 हो जाएगा, जबकि वाई इक्वल में क्या जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। फर्स्ट में एक्स इक्वल में क्या जाएगा 3 है, वाई इक्वल में क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, तो जेड ए का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 11 और एक्स का जब क्या पुट करना 3 पुट करना, तो 11 × 3 प्लस 7 × वाई क्या है 2 है। 11 को 3 से करेंगे तो 33 और प्लस 7 2 जा 14, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 7 3 1 4 47 हो जाएगा। अब उसी तरीके से बच्चों बी में रखेंगे, क्या रखेंगे बी में रखेंगे, तो बी में जो पॉइंट जो गिवन है एक्स इक्वल में क्या गिवन है, बी वाले में चेक करेंगे तो एक्स का रिजल्ट क्या है 0 है, जबकि वाई का रिजल्ट क्या है 5 है। अब चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक्स कितना बच्चों 0 है, जबकि वाई कितना है 5 है। अब रखेंगे जेड वाले में तो 11 × एक्स, एक्स क्या बच्चों 0 है, तो एक्स का हो जाएगा 0 प्लस 7 और वाई कितना, ध्यान रखना वाई कितना बच्चों 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे 5। तो यहाँ पे 11 को 0 से करेंगे तो 0 7 5 जगह होगा 35 आएगा। अब उसी तरीके से बच्चों सी में चेक करेंगे तो सी में क्या एक्स इक्वल में 0 है, जबकि वाई इक्वल में क्या है 3 है। एक्स इक्वल में क्या है 0 है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वाई कितना बच्चों 3 है, वाई इक्वल में 3 हो जाएगा। तो यहाँ जेड इक्वल में हो जाएगा 11 × एक्स कितना बच्चों 0 है और वाई कितना है 3 है। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा, क्योंकि 11 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 3 जा 21 आएगा। तो पहला जो ए पे जो रिजल्ट आया था 47 आया था बच्चों, अब बी पे क्या आया था 35 और सी पे आ रहा है 21। तो मिनिमम इस पे क्या है 21, जिसमें एक्स का रिजल्ट क्या है 0 है, वाई का रिजल्ट क्या है 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0,3। करेक्ट आंसर हो जाएगा 0,3 पे क्या मिला है मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि पहला रिजल्ट 47 है, दूसरा क्या है 35 है, तीसरा क्या है 21। तो मिनिमम क्या है 21 का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ, तो कोऑर्डिनेट क्या है 0,3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0,3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आ रहा 0,3। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्सन रीजन का जो क्वेश्चन है 19 और 20, उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 19 के सर्सन में बच्चों गिवन है cos इनवर्स cos 7 पाई/6 का जो रिजल्ट आ जाएगा 5 पाई/6। बच्चों ये सर्सन में गिवन है cos इनवर्स cos 7 पाई/6 का रिजल्ट क्या है 5 पाई/6 से बता। cos इनवर्स cos 7 पाई/6 इक्वल में गिवन है 5 पाई/6। तो चेक कर लेते हैं बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो cos इनवर्स cos 7 पाई/6 को ले सकते हैं पाई प्लस पाई/6। ध्यान रखना बच्चों पाई/6 को जब ऐड करेंगे तो 6 पाई में पाई को ऐड करेंगे 7 पाई/6 आ जाएगा। ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे पाई/2 होता है, यहाँ पे पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ध्यान रखना निगेटिव होता है। क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ पे निगेटिव लिख देंगे पाई/6 लिख देंगे, क्या लिख देंगे। और ध्यान रखना कॉस के अंदर अगर माइनस होता है, ध्यान रखना कॉस के अंदर आपको माइनस रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस बात को आपको क्या करना है ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस इसके अंदर है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ध्यान रखना कॉस इनवर्स के अंदर कॉस एक्स है तो इसका आंसर क्या होता है एक्स होता है। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई/6 हो जाएगा। पाई में से पाई -6 को माइनस करेंगे तो 5 पाई/6 जो कि क्या है दे रखा है। इसका मतलब क्या हो चाहिए असर्शन क्या है ट्रू है, असर्शन जो गिवन है क्या वो ट्रू है। और इसका रीजन में बच्चों गिवन है cos इनवर्स cos x इक्वल में x फॉर x बिलोंग्स टू 10 और पाई है। ध्यान रखना जो cos इनवर्स x का क्या होता है जो रेंज होता है, आपको ध्यान रखना जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, रेंज जो ध्यान रखना 0 से क्या होता है पाई होता है, जबकि यहाँ पे 10 दिया हुआ तो क्या है गलत है। जब ध्यान रखना जो रीजन गलत होता है तो इसका आंसर हो जाता है बच्चों वह क्या होता है सी हो जाता है। लिखा हुआ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे असर्शन तो क्या है ट्रू है, जबकि रीजन क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो
कॉस इनवर्स कॉसेक्स का जो रेंज होता है उससे क्या होता है, पाई होता है, जबकि यहाँ पे दे रखा है 10 से क्या है, पाई है, जो कि क्या है बच्चों, गलत है, ट्रू हो गया, जबकि रीजन क्या होगा, गलत हो गया। तो एसर्शन जब बच्चों ट्रू होता है, रीजन जब गलत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि एसर्शन क्या है, ट्रू है, जबकि रीजन क्या है, फॉल्स है। क्योंकि रीजन में बच्चों जो रेंज दे रखा है वो 10 से पाई दिया, जबकि करेक्ट होना चाहिए 0 से पाई होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में गिवन बच्चों, इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा और cos 2 गामा का रिजल्ट क्या -1 है। तो चेक करेंगे बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों एक रिलेशन होता है, वो जो रिलेशन को आपको क्या करना, ध्यान रखना है कि cos स्क्वायर अल्फा और बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का जो रिजल्ट होता है क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का रिजल्ट क्या -1 दे रखा है। तो चेक करते हैं बच्चों, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होता है। उसी तरीके से cos बीटा का फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 cos स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला बच्चों बीटा माइनस का 1। उसी तरीके से cos 2 गामा का फॉर्मूला ध्यान रखना है, cos स्क्वायर गामा -1 इक्वल में क्या -1 प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा 1 कितना हमारा 1 2 और 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर बीटा 2 cos गामा क्या है, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा और माइनस का 3। ध्यान रखना बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos गामा का रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस प्लस डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस और डायरेक्शन कोसाइन जो जेड एक्सिस का स्क्वायर का जो सम होता है 1 होता है। फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना, 3D का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों 1, क्या यूज करेंगे 1, जो कि यहाँ पे पहले ही लिख दिए थे। तो 2 × 1 माइनस का 3, तो 2 1 जगह 2, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, जो कि दे रखा है। इसका मतलब जो एसर्शन है क्या बच्चों, वह ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का एसर्शन है बच्चों क्या है, ट्रू है। अब रीजन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो एसर्शन है वो क्या ट्रू है, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू है। और रीजन को पढ़ लेते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन क्या है, 1 है, जो कि बता रखे भी स्टेटमेंट ट्रू है। और एक दूसरे को इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, एक दूसरे को जब एक्सप्लेन करेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन